पिछले 4 दिनों से जारी लगातार बारिश के बाद रविवार को सुबह से मौसम खुला रहा। सुबह कुछ समय के लिए धूप निकलने से नागरिकों ने राहत की सांस ली, लेकिन अमरावती जिले के बांधों का जलस्तर इस बारिश के कारण लगातार बढ़ने से विदर्भ के सबसे बड़े मुर्शी के अप्पर वर्धा के 13 में से पहले 11 और चांदूर बाजार तहसील के विश्रोली स्थित पूर्णा बांध के 9 में से 3 गेट खोल दिए गए हैं। लेकिन 50 शनिवार को दोपहर में अप्पर वर्धा बांध के 4 गेट बंद कर 7 गेट खुले कर रखे थे। बाद में शाम को फिर से 3 गेट खोले गए। इस तरह पूर्णा प्रकल्प के कल से 5 गेट 50 सेमी तक खुले रख पानी छोड़ा जा रहा है। रविवार को सुबह 7 बजे से मोर्शी के अप्पर वर्धा बांध का 1 गेट बंद कर अब 9 गेट 60 सेमी तक खुले रख 820 क्यूमेक प्रति सेकंड की रफ्तार से वर्धा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। इसी तरह धामनगांव तहसील के बगाजी सागर बांध के 31 में से 16 गेट 50 सेमी तक खुले रख 800 क्यूमेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। बांध से पानी छोड़ा जाता रहने से नदी किनारे रहने वाले नागरिकों को प्रशासन ने सतर्कता की चेतावनी दी है। पिछले 4 दिनों से अमरावती समेत संपूर्ण जिले में लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। 4 दिन बाद रविवार को सुबह से मौसम खुला रहने और सूर्य देवता के दर्शन होने से नागरिकों ने राहत की सांस ली। मौसम साफ रहने से बाजारों में चहल पहल भी सुबह से ही दिखाई दी। बारिश न होने के कारण जिले के किसान आज सुबह से ही खेतों में काम करते दिखाई दिए। बारिश के कारण खेतों का कामकाज पिछले 4-5 दिनों से बंद पड़ा था। अनेक इलाकों में खेतों में जल जमाव था और फसलों को भी नुकसान पहुंचा था। किसान खेतों में आज यही मशक्कत करते नजर आए। मणिपुर के महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर जिले की महिलाएं काफी संतप्त है। पिछले 70 दिनों से इस घटना को लेकर केंद्र सरकार खामोश बैठी रहने से आक्रामक हुई महिलाओं ने आज दोपहर में इरविन चौराहे पर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। राकापा महिला आघाड़ी की अध्यक्षा संगीता ठाकरे के नेतृत्व में प्रयास सहेली मंच, राष्ट्र सेवा दल और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की महिला सदस्यों ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। इस अवसर पर संगीता ठाकरे के अलावा गायत्री आडे, स्वाति गावंडे, कल्पना वानकडे, एडवोकेट प्रीति बनारसे, अर्पणा मकेश्वर, शोभा सियाले, कोमल बद्रे, पद्मापुरी, तृप्ति मेश्राम, लीना वासनिक, सीमा गुर्दे समेत सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थे। कारण आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की मणिपूरमध्ये काय घटना घडली। अतिशय म्हणजे आम्ही शब्दातही बोलू शकत नाही। तर माझ्या महिला भगिनी सगळे इथे उभ्या आहेत। अतिशय लाजिरवाणी अशी घटना तिथे घडलेली आहे। 70 दिवस झालेले आहे या घटनेला, 70 दिवस झाले, परंतु अजूनही सरकार शांत बसलेले आहे। आता कुठे मोदीजीच्या तोंडातून फक्त आवाज निघालेला आहे आणि त्यावरही त्यांनी फक्त एवढंच म्हटलेलं आहे की या इसमें कुछ तो भी कारवाई करनी चाहिए। माझं एकच म्हणणं आहे, मला कोणत्या सरकारवर घ्यायचं नाही आहे। मला एकच म्हणणं आहे की जी घटना मणिपूरमध्ये घडली आहे तिथे एवढ्या बेकार प्रमाणामध्ये ही घटना घडलेली आहे। महिलांना तुम्ही लोक समजता काय? महिलांवर नुसती केव्हाही बघितलं तर महिलांवर अत्याचार, इकडे बघितलं तर आमच्या त्या चित्राताई वाघ आहे, नेहमी महिलांबद्दल बोलत असतात। आज त्यांचा सुद्धा आवाज बंद दिसतोय, महिला आयोगाचा आवाज सुद्धा बंद दिसतोय। याच्या मागचं रहस्य काय? याचा सगळा प्रश्न आमच्या महिला भगिनींनी इथे पडलेला आहे। मी एकच म्हणेल की जोपर्यंत आमच्या महिलांना न्याय मिळणार नाही आम्ही चूप राहणार नाही। मणिपूरची घटना ही शब्दात न वर्णन करण्यासारखी घटना आहे, पण त्या घटनेचा निषेध संपूर्ण जगामध्ये होतो आहे आणि ही खरं आपल्या सगळ्यांना काळिमा फासणारी ही घटना आहे। आजच्या या प्रगतशील देशामध्ये खरं तर ज्या महिलांची ज्या पद्धतीने धीण काढण्यात आली
मला असं वाटतं हे कुठेही आजपर्यंत घडलेलं नाही आणि अशा पद्धतीने जर या गुन्हेगारांची हिंमत वाढत असेल तर तातडीने तिथल्या सरकारने त्यांना फाशी द्यायला पाहिजे. म्हणून त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही सर्वजणी एकत्रित आलो की जेणेकरून भविष्यामध्ये असे कोणीही करणार नाही. सर्व देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये या संघटना निषेध करण्याकरता हजारो लाखो महिलांनी समोर यावं अशी मी या ठिकाणी त्यांचा निषेध करून विनंती करते. संपूर्ण विदर्भ में गुरुवार से लगातार बारिश जारी है। इस बारिश ने यवतमाल जिले में कहर बरपाया हुआ है। इस जिले के महागांव तहसील के आनंद नगर नामक छोटे से गांव के 45 नागरिक पूस नदी में आई बाढ़ में फंस जाने से उन्हें बाहर निकालने के लिए छत्तीसगढ़ से हेलीकॉप्टर बुलाया गया, लेकिन उतारने के लिए एन वक्त पर उचित जगह न मिलने से हेलीकॉप्टर खड़का गांव में उतर गया और आनंद नगर के नागरिकों को समय पर गांव से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक कल अपराह्न 4:30 बजे के दौरान हेलीकॉप्टर छत्तीसगढ़ से महागांव तहसील पहुंचा था, लेकिन तहसील में कहीं हेलीपैड न रहने से लैंडिंग का प्रश्न निर्माण हो गया। हेलीकॉप्टर उतरने से आनंद नगर में भी कहीं जगह न रहने से उसे खड़का उतारा गया। इस दौरान बचाव दल ने नाव से बाढ़ में फंसे नागरिकों को नदी किनारे लाना शुरू कर दिया। शाम 7 बजे के करीब बाढ़ में फंसे सभी नागरिकों को सकुशल बाहर निकाला गया। तब प्रशासन ने राहत की सांस ली। संभाग के यवतमाल जिले में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। इस जिले की महागांव तहसील से बहने वाली पैनगंगा नदी उफान पर रहने से आनंद नगर के 45 लोग बाढ़ में फंस गए थे। वहीं दूसरी तरफ माहौर से नांदेड़ महामार्ग पर धनोडी गांव के पास के पुलिया पर से जल प्रवाह तेज रहने के कारण शनिवार की रात 9 बजे से मार्ग का यातायात पूरी तरह ठप हो गया। पानी का प्रवाह काफी तेज था, इस कारण रविवार की सुबह तक दोनों तरफ से वाहनों की 3 से 4 किलोमीटर तक लंबी कतारें लग गई थी। 4 दिन बाद आज सुबह सूर्य देवता के दर्शन होने से और वातावरण खुला रहने से नदी का प्रवाह धीरे धीरे कम होने के बाद सुबह 10 बजे माहौर नांदेड़ महामार्ग का यातायात शुरू हुआ। रात से इस मार्ग का यातायात ठप रहने से वाहनों में बैठे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुर्शी तहसील के तरोड़ा में रहने वाले 2 लोगों की कच्ची शराब पीने से मृत्यु हो गई थी, जबकि 4 की हालत गंभीर हो गई थी। इन 6 लोगों ने जो शराब ली, अब वही शराब अन्य 28 लोगों ने भी प्राशन की थी, लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। ग्रामीण पुलिस ने एक ही स्थान से यह कच्ची शराब पीने वालों की खोज कर उनकी वैद्यकीय जांच की। 28 लोगों को कुछ न होने की बात सामने आई है, लेकिन चंद्रकला टेकाम नामक महिला जिस बोतल में शराब ले गई थी, उस बोतल में शराब पीने वाले 6 लोगों को बाधा हुई। इस कारण उस बोतल में ही दोष रहने का प्राथमिक अनुमान पुलिस ने लगाया है, लेकिन इस संदर्भ में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण का पता चलेगा। रविवार 23 जुलाई को श्यामनगर तथा अग्रवाल भवन परिसर में मनपा आयुक्त देवीदास पवार के हाथों पौधारोपण किया गया। मनपा की तरफ से एक घर एक वृक्ष अभियान चलाया जा रहा है। मनपा आयुक्त ने शहरवासियों को अपने घर में एक पौधा लगाकर उसका संवर्धन करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर निगमायुक्त ने पौधारोपण का महत्व उपस्थित महिला समेत अन्य सभी नागरिकों को विशद किया। कार्यक्रम में मनपा अधिकारी समेत नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संचालन व प्रास्ताविक सहायक अभियंता नितिन बोबड़े ने तथा आभार प्रदर्शन सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर ने किया। राज्य में जानता राजा के रूप में पहचाने जाते सांसद शरद पवार को नीचा दिखाने के लिए ही भाजपा ने राकापा को दो फाड़ किया। ऐसा सनसनीखेज वक्तव्य सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने शनिवार की शाम भाजपा कार्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। डॉक्टर बोंडे ने शनिवार की शाम भाजपा की निवर्तमान जिलाध्यक्षा निवेदिता दिगड़े से जिलाध्यक्ष का पदभार स्वीकारा। इस अवसर पर भाजपा के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वातावरण के बदलाव और एक दूसरे के संपर्क के कारण जिले में नागरिक विशेषकर शालेय विद्यार्थियों में आंखों की तकलीफ बढ़ गई है। आंखों की बीमारी हर 100 विद्यार्थियों के पीछे एक को हो रही है। जिला अस्पताल में हर दिन 20 से 25 मरीज आने की जानकारी अस्पताल प्रशासन से मिली है। आंखों के संक्रमण वाले व्यक्तियों ने अपना जनसंपर्क कम करना चाहिए तथा नियमित हाथ धोना आवश्यक है। साथ ही अपने आसपास का परिसर स्वच्छ रखने की अपील जिला प्रशासन के नेत्र शल्य चिकित्सक डॉक्टर संतोष भोंडवे ने किया है।
अमरावती विभाग के अकोला जिले के तेल्हारा तहसील पाथर्डी ग्राम निवासी पृथ्वीराज चौहान नामक 16 वर्षीय किशोर नींद में रहते अचानक नदी में बाढ़ आ गई और वह बह गया। बाढ़ में किशोर बहने के बाद अपनी जान बचाने के लिए छटपटाता रहा। उसे जलप्रवाह में 3 लड़के दिखाई दिए। उसी की सहायता से वह किसी तरह तट पर आने में सफल हुआ और अपनी जान बचा सका। मूल 40 गांव जिले के पाचोरा निवासी पृथ्वीराज बचपन से पाथर्डी ग्राम निवासी अपने मामा विक्रम शेर सिंह बानाफर के यहाँ शिक्षा ले रहा है। वह नीलकंठ हाई स्कूल में कक्षा 10वीं का छात्र है। छोटे मामा अंकित बनाफाट के साथ वह खेत में वन्य प्राणियों से फसलों को बचाने के लिए रात में खेत में गया था, तब यह घटना घटी। विदर्भ में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना जिले में बारिश ने कहर ढा दिया है। यवतमाल जिले के अनेक तहसीलों में जोरदार बारिश हुई। जिले के 280 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। साथ ही जिले की 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पैनगंगा, वर्धा, वाघाडी नदी के तट पर स्थित बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। दुर्भाग्यग्रस्त धानोरा गांव का बाढ़ के कारण संपर्क टूट गया है। महागांव तहसील के अनंतवाड़ी, आनंद नगर, तांडा के बाढ़ के कारण नागरिक फंस गए। यहाँ के 60 मकानों को बाढ़ ने अपनी चपेट में लिया है। शनिवार की शाम बचाव दल ने घटनास्थल पहुंचकर 280 लोगों को नाव की सहायता से सकुशल बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बुल्ढाना जिले में भी बादल फटने की स्थिति निर्माण हो गई थी। जलगांव, जामोद, संग्रामपुर और शेगांव तहसील में जोरदार बारिश हुई। 40 से 50 गाँव में पानी घुस जाने से अनेक बेघर हो गए हैं। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में सत्य, अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, परिग्रह का संदेश देने संपूर्ण भारत में भव्य रथ यात्रा निकाली है। महाराष्ट्र में रथ यात्रा 16 से 8 अगस्त तक संपन्न हो रही है। अमरावती में अहिंसा रथ का आगमन 25 जुलाई को सुबह 7:30 बजे होगा। अहिंसा रथ सेतवाल जैन मंदिर, हरिभाव कलुती स्मारक बुधवार यहाँ पर आएगा। 8:30 बजे अभिषेक करके रथ यात्रा निकाली जाएगी। चिखलदरा तहसील में रहने वाली एक 15 वर्षीय नाबालिग का उसके परिजनों ने एक युवक के साथ विवाह करवा दिया। विवाह के बाद गर्भवती हुई इस नाबालिग को अचलपुर के उपजिला अस्पताल लाया गया। पश्चात प्रसूति के लिए उसे अमरावती डफरीन में रेफर किया गया, जहां उसने एक नवजात को जन्म दिया। यह माता नाबालिग रहने का पता चलने पर वैद्यकीय सूत्रों ने गाड़गनगर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने प्रसूत नाबालिग के पति के खिलाफ बलात्कार और कम आयु में विवाह कर देने वाले उसके परिजन और ससुराल वालों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बारिश के इस मौसम में जिले के नागरिक शनिवार और रविवार को चिखलदरा पर्यटन स्थल पर आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में जाते हैं। आज चांदूर बाजार के 6 युवक होंडा सिटी कार से चिखलदरा की सहल करने गए थे। वहां से शाम के समय वापस लौटते समय घाट में खड़की गांव के पास कार चालक का संतुलन बिगड़ने से कार सड़क के नीचे उतरकर खाई में पलटी मारती हुई गिर गई। इस दुर्घटना में कार में सवार सभी युवक घायल हो गए। मार्ग से गुजरते पर्यटकों ने अपने वाहन रोककर जख्मी युवकों को कार से बाहर निकाला और सरकारी अस्पताल पहुंचाया। तब तक घायलों के नाम पता नहीं चल पाए थे। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।